नेक्स्ट टॉपिक इज सॉरी negation of compound statement. negation of compound statement. compound statement का negation कैसे फाइंड करते हैं? इसमें सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहला जो हमारा negation निकालेंगे वो निकालेंगे हम P एंड Q का, ठीक है। तो P एंड Q के negation की अगर हम बात करना चाहें तो हम लिख देते हैं यहाँ पे negation of P and Q that will be equivalent to negation P और negation Q। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट था P एंड Q, तो P एंड Q के आगे हमने कौन सा साइन लगा दिया, नेगेशन का। तो P एंड Q का नेगेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने P पे नेगेशन लगा दिया, Q पे नेगेशन लगा दिया, एंड का जो साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, और में। सिंपल सी तरीका है याद रखने का। सेकंड, P और Q की बात कर लेते हैं। तो P और Q में क्या हो जाएगा कि हमें नेगेशन निकालना है किसका, अगर हमें नेगेशन निकालना है P और Q का, तो P और Q का नेगेशन निकालने का मतलब क्या है, negation of P और Q that will be equivalent to, वापस से नेगेशन लगा देंगे, नेगेशन P और नेगेशन Q, और बीच में जो और का साइन आ रहा है, और का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। बात समझ में आ गई? तो हमने दोनों का नेगेशन फाइंड कर लिया। किस किस का नेगेशन फाइंड कर लिया, एक तो P एंड Q का नेगेशन फाइंड कर लिया और एक P और Q का नेगेशन फाइंड कर लिया। अच्छा, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम ट्रुथ टेबल का भी यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से हम ट्रुथ टेबल यूज करेंगे एक बार देख लेते हैं, हाउ टू जस्टिफाई दिस। तो अभी तक हमने दो लॉजिकल कनेक्टिव्स के नेगेशन देखे, एक तो एंड का और एक और का। लेट्स सी द ट्रुथ टेबल ऑफ बोथ। सबसे पहले नेगेशन ऑफ P एंड Q की ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो नेगेशन P एंड Q का ट्रुथ टेबल हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, P के लिए क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। देन वी विल फाइंड आउट फॉर Q, तो ये हमारे पास आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देन वी विल फाइंड आउट P एंड Q, ठीक है। P एंड Q का मतलब क्या हो जाएगा, P एंड Q का मतलब होता है जब दोनों ट्रू मिलते हैं तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, नेगेशन निकाल लेते हैं P एंड Q का। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q का मतलब क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन, ट्रुथ वैल्यूज क्या हो जाएगी, चेंज। तो T तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F में, F किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T में, F फिर से T में कन्वर्ट हो जाएगा और F फिर से T में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने बोला था किसके बराबर होना चाहिए, नेगेशन P और नेगेशन Q के। एंड का नेगेशन लेना है तो दोनों के आगे नेगेशन लगा देंगे, एंड है तो और लग जाएगा, और है तो एंड लग जाएगा। तो यहाँ पे एंड था तो यहाँ और लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट थिंग जो फाइंड करनी है दैट इज नेगेशन P। नेगेशन P कितना हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देन वी हैव टू फाइंड आउट नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ Q निकालेंगे तो नेगेशन ऑफ Q कितना हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स ट्रू। एंड व्हाट इज नेगेशन P और नेगेशन Q। नेगेशन P और नेगेशन Q का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब हमें कोई भी एक भी ट्रू मिलेगा तो हम ट्रू बोलेंगे, अदरवाइज फॉल्स बोलेंगे। यानी फॉल्स तभी हो सकता है जब दोनों फॉल्स हो, ठीक है। ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q आपका कौन सा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या है, FTTT। और नेगेशन P और नेगेशन Q भी कितना आ रहा है, FTTT। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्या है, बराबर है। और दोनों बराबर है, इसका मतलब नेगेशन ऑफ P एंड Q को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और नेगेशन Q लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ट्रुथ टेबल से इन सारी बातों को हम प्रूव कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला ट्रुथ टेबल हो गया नेगेशन का। दूसरा बना लेते हैं। दूसरा किसके लिए बनाएंगे, इसके लिए।
कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू का नेगेशन निकालना है। तो पी और क्यू का नेगेशन निकालने का मतलब क्या हुआ, पी और क्यू के नेगेशन निकालने का मतलब हुआ आपने दोनों के आगे नेगेशन लगा दिया और जो आ रहा था बीच में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई एम राइटिंग दिस अगेन अ ट्रुथ टेबल। सबसे पहले वही पी की बात करेंगे, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन अगेन वी विल टॉक अबाउट क्यू, है ना, बार बार वही चीज बनानी पड़ेगी, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए, पी और क्यू निकाल लेते हैं, पी और क्यू। पी और क्यू का मतलब एक ट्रू है, कम से कम एक ट्रू है तो ट्रू होगा, तो ट्रू 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 फॉल्स। नेक्स्ट विल बी नेगेशन पी, सॉरी इसका तो नेगेशन निकालना है पूरे का, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू का नेगेशन, पी और क्यू का नेगेशन मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यूज रिवर्स हो जाएगी, तो फॉल्स 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 ट्रू, देन negation of p, that is false false true true, next negation of q, that is equal to false true false true। वो आप यहां से देख सकते हैं, मैं यहीं से निकाल रहा हूं, नेगेशन p नेगेशन q के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेशन p और नेगेशन q के बीच में एंड का साइन, तो नेगेशन p एंड नेगेशन q। तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू तो तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, अदरवाइज फॉल्स होंगे। तो नेगेशन पी और नेगेशन ट्रू, ये दोनों ट्रू कब है, ये दोनों ट्रू लास्ट वाले में हो रहे हैं, यानी सारे केसेस में क्या होंगे, फॉल्स होंगे, तो इट विल बिकम फॉल्स, नेक्स्ट विल बी फॉल्स, थर्ड विल बी फॉल्स एंड द लास्ट वन विल बी ट्रू। तो लास्ट वाले के लिए हमें ट्रूथ वैल्यू क्या मिल गया, टी, अदरवाइज सबके लिए क्या मिल गया, फॉल्स। तो हमें पता लग गया नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों ट्रू है, कौन दोनों, यहां पे इसके नेगेशन की बात कर रहे थे हम, पी और क्यू का नेगेशन क्या मिल रहा है, फॉल्स 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 ट्रू, और यहां पे हमें मिल रहा है नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, तो फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, यानी दोनों बातें सही है। ये दोनों बातें सही है तो इसका मतलब हमने दोनों के जो नेगेशन लिखे हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका नेगेशन हो गया एंड का और का, ठीक है। नेक्स्ट अगला नेगेशन लिखते हैं हम लोग, we will write down the third negation। what will be the third negation? third negation will be conditional का negation। भाई negation of p तो क्या है, आपको बता दिया मैंने ट्रुथ टेबल, तो जब p ट्रू होगा तो नेगेशन p फॉल्स होगा, जब p फॉल्स होगा तो नेगेशन p ट्रू होगा, उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, हम कंडीशनल के लिए निकालते हैं। तो p कंडीशनल q इस पूरे का नेगेशन that will be equivalent to p and negation q, ठीक है। मैंने क्या बोला कि negation of p conditional q that will be equal to p and negation q। ट्रुथ टेबल बनाते, सेम तरीका ट्रुथ टेबल बनाने का, बार बार बस समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। यहां पे q, देन अगला क्या आएगा, p कंडीशनल q निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका नेगेशन लेंगे p कंडीशनल q का, ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, नेगेशन q निकालेंगे, और लास्ट वाले ब्लॉक में p एंड नेगेशन q निकाल देंगे। ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट है ना। तो ट्रुथ टेबल हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, जितनी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेटमेंट के अंदर उसी हिसाब से हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो सबसे यहाँ पे पहले आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी कंडीशनल क्यू के बारे में, यस, पी कंडीशनल क्यू इज ट्रिकी टू लर्न, तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि फॉल्स के तरीके से याद रखेंगे, तो पी जब ट्रू होगा क्यू जब फॉल्स होगा तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू, क्यों, पी तो आपका ट्रू है और क्यू आपका फॉल्स है, तो उस केस में फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। इसका नेगेशन निकालना है, नेगेशन निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। नेगेशन क्यू निकालना है तो इट विल बी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हमें क्या करना है, पी
एंड नेगेशन क्यू निकालना है। तो पी तो आपका ये रहा, नेगेशन ये, क्यू ये रहा, दोनों के बीच में एंड का साइन लगाना है। तो एंड के साइन का मतलब क्या होता है? एंड के साइन का मतलब ये होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मिल रहा है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ट्रू और ट्रू मिल रहा है तो ट्रू आएगा, फॉल्स और फॉल्स मिल रहा है तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स और ट्रू मिल रहा है तो फॉल्स आएगा। यानी केवल एक ही केस के लिए ट्रू मिलेगा, वो है सेकेंड केस, बाकी सब में फॉल्स मिलेगा। तो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अब हमें क्या चेक करना है कि ये वाला वैल्यूज एंड नेगेशन वाला वैल्यूज क्या ये सेम आ रहा है? आप चेक कर लीजिए खुद ही। P कंडीशनल Q का नेगेशन वो आ रहा है FTFF, और P एंड नेगेशन Q आ रहा है FTFF। यानी P कंडीशनल Q का नेगेशन जो है वो आएगा P एंड नेगेशन Q। बात समझ में आ गई? नोट कीजिए, नोट इट डाउन। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा कि अर्थ इज राउंड एंड सन इज हॉट। हमने एक स्टेटमेंट लिखा है ऐसे, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। हमने बोला कि इस स्टेटमेंट का मुझे नेगेशन चाहिए, स्टेटमेंट का मुझे नेगेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि स्टेटमेंट का नेचर क्या है। नेचर की बात करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसके बीच में लॉजिकल कनेक्टिव कितना आ रहा है? एंड। यानी एक तरह से क्या लिखा हुआ है? पी एंड क्यू लिखा हुआ है। तो पी एंड क्यू लिखा हुआ है, उसका नेगेशन लिखने का तरीका क्या होता है कि दोनों के आगे नेगेशन लगा दीजिए, उसके बाद एंड आ रहा है तो उसके बीच में क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। इसका मतलब ये पी लिखा हुआ है, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू। ये दोनों ही लॉजिकल कनेक्टिव ए से जुड़े हुए, तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसका नेचर है कंजक्शन। तो इसका नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन क्या हो जाएगा? नेगेशन हो जाएगा कि P एंड Q का नेगेशन लिखना है तो इट विल बी नेगेशन P। नेगेशन P मतलब ये आपका P है, तो P का नेगेशन लिखना है। इसका मतलब अर्थ इज राउंड का नेगेशन क्या हो जाएगा? अर्थ इज नॉट राउंड। ये तो आपने नेगेशन P लिख दिया, बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव आ रहा है? और लगा दिया। फिर नेगेशन Q का मतलब क्या हो जाएगा? सन इज नॉट हॉट, सन इज नॉट हॉट। दोनों का नेगेशन लिख दिया। अच्छा, इसी एग्जांपल में अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता, क्या लिख देता कि अर्थ इज राउंड और सन इज हॉट, ऐसे लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या होगा? लॉजिकल कनेक्टिव कितना आ गया? और आगे बीच में। अगर मुझे इसका नेगेशन लिखना है तो नेगेशन का मतलब क्या होता है? और का नेगेशन लिखना है। और के नेगेशन में दोनों का नेगेशन आ जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा। तो दोनों का नेगेशन क्या हो जाएगा? अर्थ इज नॉट राउंड एंड, और की जगह एंड आ गया, सन इज नॉट हॉट। ये तो हमारे दो एग्जांपल हो गए। ये तो किसके लिए हो गया? एंड के लिए हो गया, ये हमारा और के लिए हो गया। बाय कंडीशनल के लिए भी देख लेते हैं, सॉरी कंडीशनल के लिए। कंडीशनल के लिए क्या है? कंडीशनल के लिए लिखा हमने एग्जाम्पल, इफ रवि इज थिन देन ही इज टॉल। इफ रवि इज थिन देन ही इज टॉल। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। तो हम स्टेटमेंट को पहचानेंगे कैसे? ये हमारा कंडीशनल हो गया। पहचानने का तरीका क्या है? आप देख सकते हैं इफ और देन आ रहा है, इफ और देन आ रहा है, इफ और देन। तो आपको इसका नेगेशन लिखना है। तो अभी हमने इस कंडीशन को पढ़ा है कि P कंडीशनल Q का नेगेशन लिखते तो P को वैसा का वैसा, बीच में एंड का साइन आता है और Q का नेगेशन लिख देता है। बात समझ में आ गई? क्या करते हैं? P को वैसा का वैसा, बीच में एंड का साइन आएगा और Q नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका पहला स्टेटमेंट है P, तो इफ रवि इज थिन, तो रवि इज थिन तो वैसा का वैसा आ जाएगा। इफ रवि इज
थिन, बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव आएगा, एंड नेगेशन क्यू, ही इज नॉट टॉल। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे कोई ग्रामर व्रामर नहीं लग रही है, सारे मैथमेटिक्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो कि हमने जितनी लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें जितनी भी बातें हमने जानी है वो सारी बातें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपसे किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन पूछा जा सकता है, जेईई मेंस में कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेगेशन निकालने के लिए आपको सबकी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। पी एंड क्यू का नेगेशन निकालना तो इट विल बी नेगेशन पी, नेगेशन क्यू बीच में और आ जाएगा। पी और क्यू का नेगेशन निकालना तो इट विल बी नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। पी कंडीशनल क्यू का नेगेशन निकालना तो इट विल बी पी एंड नेगेशन क्यू। रिमेंबर द कंसेप्ट, है ना। बाकी तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट मैंने लिखे थे, एंड का, और कंडीशनल का। बाय कंडीशनल आई एम गोइंग टू राइट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। पहले तो मैं आपको बाय कंडीशनल का नेगेशन सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम बाय कंडीशनल पढ़ेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। चलिए फोर्थ देख लेते हैं हम। नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q दैट विल बी इक्वल टू, आई एम राइटिंग इट, P एंड नेगेशन Q, और सॉरी ये तो एंड लगा दिया, और आना चाहिए बीच में, और नेगेशन P एंड Q। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखना। पहले तो P लिखिए और बीच में एंड लगाइए, नेगेशन Q, बीच में और लगा दीजिए, नेगेशन P एंड Q। तो एक बार P पे नेगेशन लगेगा, एक पे Q पे नेगेशन लगेगा, बीच में और आ जाएगा। तो ठीक है, हम टेबल बना के इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। वैसे तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं क्योंकि अब आप कंसेप्ट सीख चुके हैं ट्रूथ टेबल बनाने के पीछे, बट आई एम मेकिंग इट। ओके, मैं बना देता हूँ। सबसे पहले P के लिए ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। फिर नेक्स्ट विल बी Q के लिए हम देख लेते हैं, इट विल बी ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। थर्ड वन विल बी, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट P बाय कंडीशनल Q, है ना। सबसे पहले तो इसी को फाइंड कर लेंगे, P बाय कंडीशनल Q। P बाय कंडीशनल Q ट्रू कब होता है? और P बाय कंडीशनल Q की कंडीशन क्या होती है कि जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे ट्रू मिलेगा और यहाँ पे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज दोनों केसेस में आपको फॉल्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। AC का नेगेशन लेना है, AC का नेगेशन लेना है तो नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q कर देते हैं सीधा सीधा। तो कितना हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये F हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमें क्या फाइंड करना है। पहले हम नेगेशन P और नेगेशन Q तो फाइंड कर ही लेते हैं। पहले नेगेशन P लिख लेते हैं। नेगेशन P कितना आएगा? नेगेशन P विल बी F F T T। फिर नेगेशन Q लिख लेते हैं। नेगेशन Q विल बी F T F T। भाई T F T F था तो F T F T हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट टेबल जो बनानी है हमें, वो बनानी है P एंड नेगेशन Q की। तो P एंड नेगेशन Q, तो P ये रहा और नेगेशन Q ये रहा। तो यानी जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू हाँ ट्रू हो जाएगा, फॉल्स 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 हाँ तो सेकंड वाले में ट्रू आएगा, बाकी सब में फॉल्स होगा। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट विल बी अवर नेगेशन P एंड Q। नेगेशन P एंड Q, तो नेगेशन P ये रहा, Q ये रहा, दोनों ट्रू मिलेंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। तो थर्ड वाले में ट्रू मिलेगा, बाकी सब में फॉल्स मिलेगा। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपका ये वाला पोर्शन आएगा पूरा, जब दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे और। तो यहां पे लिख देता हूं मैं P एंड नेगेशन Q, बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, और नेगेशन P
एंड क्यू। तो इन दोनों के बीच में और लगाना है, इन दोनों के बीच में और लगाना है, और लगाना है मतलब कम से कम एक सही होना चाहिए। तो कम से कम एक सही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो दोनों ही फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स है, इसका मतलब क्या आएगा, ट्रू आएगा, और लगा हुआ है। फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। तो हमें एक तो इस ट्रूथ वैल्यू को चेक करना था, इस टेबल को, और एक क्या चेक करना था, नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। तो ये रहा, क्या दोनों सेम आ रहा है, क्या ये आ रहा है आपका फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, और वो भी आ रहा है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। इसका मतलब बिल्कुल सही है, हमने जो भी नेगेशन देखा है वो बिल्कुल सही है। तो हमने चारों के नेगेशन देख लिए, एंड यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई गई होगी आपको, क्योंकि इस तरह से हमने बाय कंडीशनल का नेगेशन निकाला और हमने प्रूफ भी कर दिया उसको। ठीक है, आप नोट कीजिए, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट। Write down the statement. Statement है, a triangle is equilateral. A triangle is equilateral if all angle are of 60 degree. If all तो यहाँ पे किस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट हो रहा है, इफ से, इफ एंड ओनली इफ, इस टाइप से। अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ ऑल एंगल आर ऑफ 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, बाय कंडीशनल है। अब बाय कंडीशनल है तो इसका नेगेशन लिखना है। तो नेगेशन लिखने का तरीका क्या होता है, नेगेशन लिखने का तरीका होता है ये वाला, P एंड नेगेशन Q। तो P तो क्या हो जाएगा, सेम वैसा का वैसा, अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, यानी P लिख दिया, बीच में कौन सा साइन आ रहा है, एंड नेगेशन Q का मतलब ऑल एंगल आर नॉट ऑफ 60 डिग्री, एंड के बाद कौन सा साइन आएगा, और फिर आप इस नेगेशन P लिखना है। नेगेशन P का मतलब क्या हो जाएगा, अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल, फिर बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, एंड ऑल इट्स एंगल आर ऑफ 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने स्टेटमेंट का नेगेशन किया। स्टेटमेंट क्या था, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ ऑल एंगल आर ऑफ 60 डिग्री, बीच में इफ आ गया। तो तरीका क्या होता है, पहले P लिखते हैं, फिर एंड लगाते हैं, फिर नेगेशन क्यों लिखते हैं। तो सबसे पहले P लिखा तो P को एज इट इज लिख दिया, बीच में एंड लगा दिया, फिर जो दूसरा स्टेटमेंट था उसका नेगेशन कर दिया, ऑल एंगल आर ऑफ 60 डिग्री यानी ऑल एंगल आर नॉट ऑफ 60 डिग्री। बीच में कौन सा साइन आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और का साइन आएगा, तो और का साइन लगा दिया, और यूज कर लिया मतलब। और अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल क्योंकि नेगेशन ऑफ P यूज किया है, बीच में फिर एंड का साइन आएगा, ऑल इट्स एंगल आर ऑफ 60 डिग्री। तो ये एक स्टेटमेंट था बाय कंडीशनल, जिसका हमने क्या फाइंड किया, नेगेशन फाइंड किया। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है, बात समझ में आती है तो आगे बढ़ेंगे। नोट इट डाउन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, मेंस 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, P कंडीशनल Q कंडीशनल नेगेशन P कंडीशनल Q, नेगेशन P कंडीशनल Q, फिर कंडीशनल Q ब्रैकेट क्लोज। ये क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन था ये फॉलेसी होगा,
सेकेंड ऑप्शन विल बी टी, जिसको आपको पता है क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। सी स्टेटमेंट था इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी कंडीशनल क्यू के बराबर होगा, नेगेशन पी कंडीशनल क्यू के बराबर होगा। और डी था पी कंडीशनल नेगेशन क्यू के बराबर होगा। जेईई मेंस 2017 में पूछा हुआ सवाल है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, पी कंडीशनल क्यू, बीच में लॉजिकल कनेक्टिव, फिर कंडीशनल, फिर नेगेशन पी कंडीशनल क्यू, है ना, दिखने में बहुत ही खतरनाक, कंडीशनल कंडीशनल कंडीशनल, 4 बार कंडीशनल, है ना, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ट्रुथ टेबल बनाएंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड है कि आपका ये किसके बराबर होना चाहिए। तो पहला तो लिखा हुआ है फॉलेसी, सेकेंड ऑप्शन आपका लिखा हुआ है टोटोलॉजी, थर्ड क्या लिखा हुआ है, इट इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी कंडीशनल क्यू, और इट इज इक्वलेंट टू, फोर्थ ऑप्शन जो है पी कंडीशनल नेगेशन क्यू। यहाँ पे इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है पर देयर इज नो इनफ स्पेस, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। टेबल बनाते हैं सबसे पहले, आइए पूरे सवाल को हम टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पी के लिए बात करेंगे, तो पी के लिए क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर वापस क्यू के लिए बात करेंगे तो इट विल बी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सबसे पहली चीज क्या निकाली गई है, पी कंडीशनल क्यू निकाला गया। तो सबसे पहले तो पी कंडीशनल क्यू निकाल दीजिए आप। पी कंडीशनल क्यू का मतलब क्या होता है, पी कंडीशनल क्यू का मतलब पी जब ट्रू होगा और क्यू जब फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा। तो इसका मतलब ये तो ट्रू होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। अगली टेबल में आप क्या बनाएंगे, नेगेशन पी बनाएंगे, कंडीशनल क्यू निकालेंगे। फिर सबसे पहले तो नेगेशन पी निकाल लेते हैं। नेगेशन पी का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। जल्दीबाजी ना करें, आप नेगेशन पी को स्किप करेंगे और अपने मर्ज से अगर उसको करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है गलती होने के चांसेस हो। टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने के चक्कर में हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्यू के साथ क्या लेना है, इसका कंडीशनल लिखना है। तो नेगेशन पी कंडीशनल क्यू हम लिखना चाहते हैं, नेगेशन पी कंडीशनल क्यू। तो नेगेशन पी कंडीशनल क्यू फॉल्स तब होगा जब पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा। तो पी तो ट्रू होना चाहिए, क्यू फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे भी नेगेशन पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट में ये फॉल्स आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा दोनों में फॉल्स, क्योंकि नेगेशन पी में ट्रू आ रहा है और कंडीशनल क्यू लिखा हुआ है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग क्यू लिखा हुआ है। तो ये ट्रू होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए, तब वो फॉल्स होता है। तो ये ट्रू हो रहा है, हमने क्यू के रेस्पेक्ट में नहीं देखा, सॉरी, हमने पी के रेस्पेक्ट में देख लिया। हमें किसके रेस्पेक्ट में देखना है, क्यू के रेस्पेक्ट में। तो नेगेशन पी तो आपका ये रहा और क्यू ये रहा। तो ये जब ट्रू होगा और ये जब फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा। तो ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा यहाँ पे। बाकी सारे केसेस में क्या होगा, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या करना है, इसका फिर से कंडीशनल लेना है क्यू के साथ। इसका नेगेशन पी कंडीशनल क्यू का फिर से कंडीशनल लेना है क्यू के साथ, ठीक है, ले लेंगे इसका कंडीशनल फिर से क्यू के साथ। तो जब ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। तो ट्रू 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 फॉल्स, हाँ ये फॉल्स होगा तो सेकंड वाला फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। आ गई बात समझ में। अब हमने लगभग सारी चीजें फाइंड कर ली है। अब हमने सारी चीजें फाइंड कर ली है। क्या फाइंड कर लिया, हम ये फाइंड कर चुके हैं पी कंडीशनल क्यू, ये पूरा जो ब्रैकेट लिखा हुआ है नेगेशन पी कंडीशनल क्यू, कंडीशनल क्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा साइन लगाना है, कंडीशनल का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब आप समझ ही रहोगे जो आपको चाहिए, ये पूरा आपका रिक्वायर्ड है। दिस इज योर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, ये हम निकालने वाले। इतना बड़ा कौन लिखेगा, बार बार रिक्वायर्ड लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड है। अब क्या करना है आपको, इसके और इसके बीच में कंडीशन लगाना है। ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जब ट्रू होगा और ये जब फॉल्स होगा तो फॉल्स मिलेगा। तो ये जब ट्रू होगा, ये जब फॉल्स, नहीं फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। ये तो सब जगह ट्रू मिल रहा है। क्यों, कंडीशन क्या होती है कि ये जब ट्रू होता है और ये जब फॉल्स होता है। तो ये जब ट्रू होता है, ये जब फॉल्स तो है ही नहीं। ये जब ट्रू होगा, ये भी फॉल्स नहीं है, ये भी फॉल्स नहीं है। इसका मतलब तो सारे लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए आपको तो क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है। इसका मतलब रिक्वायर्ड क्या मिलेगा, टी 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 टी। इसका मतलब ये क्या बन गया, दिस इज अ टोटोलॉजी। और अगर ये टोटोलॉजी बन गया, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि जेईई मेंस 2017 में कितना आसान से सवाल पूछा गया था। बस आपको लॉजिक सारे पता होने चाहिए और साथ के साथ आपको ट्रुथ टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर आपको ट्रुथ टेबल बनानी आती है तो आप बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक नोट कीजिए आप जेईई मेंस 2017 वाला क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो लोग पी और क्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे, दे कैन यूज एनी नेम, एस और आर भी यूज कर सकते हैं, है ना, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है मैं पी और क्यू यूज कर रहा हूं तो वहां पे भी पी और क्यू आएगा, वो तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है जेईई मेंस 14 का। The statement negation of P biconditional negation Q is, negation of P biconditional negation Q is, पहला ऑप्शन है it is equivalent to P biconditional Q, सेकेंड स्टेटमेंट है equivalent to negation P biconditional Q, थर्ड ऑप्शन है tautology, and the fourth option is fallacy। इसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। वही टेबल बनाएंगे, इसके लिए तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ी टेबल बनानी पड़ेगी, फटाफट से हो जाएगा। चलिए जल्दी से टेबल बनाते हैं। पी के लिए बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू के लिए बात करेंगे तो ट्रू फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किसके लिए बनाना है, पी। पहले नेगेशन क्यू निकाल लेते हैं। नेगेशन क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स ट्रू। फिर हमें क्या करना है, पी का बाय कंडीशनल लेना है नेगेशन क्यू के साथ, तो पी का बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू के साथ, तो ये रहा पी, ये रहा क्यू, सेम ट्रूथ वैल्यू तो टी, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू और ट्रू के लिए क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स और फॉल्स के लिए भी क्या आएगा, ट्रू। और फॉल्स ट्रू के लिए तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इस पूरे का क्या लेना है, नेगेशन लेना है, तो इस पूरे का नेगेशन ले लेते हैं। पी बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू, मतलब इसी का नेगेशन ले रहे हैं, तो इसी का नेगेशन लेंगे तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो यही तो अपना रिक्वायर्ड आंसर है। पर रिक्वायर्ड आंसर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए, क्योंकि जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है इसके बारे में बात कर रहा है तो वो ना तो फॉलेसी बन रहा है। फॉलेसी बनने का मतलब ये है कि सारी जो ऑब्जर्वेशन, सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए वो एफ आनी चाहिए, तो यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए एफ तो नहीं आ रही है और ना ही ट्रू आ रही है, तो इसका मतलब ये फॉलेसी तो होगा ही नहीं और टोटोलॉजी भी नहीं होगा। फिर हम एक बात करते हैं, पी बाय कंडीशनल क्यू निकाल के देखते हैं। अच्छा, पी बाय कंडीशनल क्यू तो निकाला ही नहीं हमने, एक बार वो भी निकाल लेते हैं, बात तो हो ही रही ऑप्शन में है ही सही। पी बाय कंडीशनल क्यू का मतलब क्या होगा, पी बाय कंडीशनल क्यू का मतलब जब दोनों की सेम है तब सेम होगा, तो ये ट्रू है तो ये भी कितना होगा, ट्रू। ये ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ये आपका फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स होगा, और ये दोनों फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू। इसका मतलब पी बाय कंडीशनल क्यू का वैल्यू आ रहा है टी एफ एफ टी, और जो हमारे रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ रहा है, टी एफ एफ टी। दोनों बराबर आ गए भाई, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब आंसर मिल गया। आंसर क्या मिल गया, इसका तो ए ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई, जेईई मेंस 2014, नोट इट डाउन। Write down the next question. Next question is, if P conditional Q or R, P conditional Q or R is false, then the truth values of P, Q, R are respectively क्या होंगी, रेस्पेक्टिवली ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। TFF बी ऑप्शन है, FFF सी ऑप्शन है, FTT and D option is TTF।
इस सवाल को सॉल्व करना है। अगर P कंडीशनल Q और R फॉल्स होगा तो P Q R की ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगी? तो आप देख सकते हैं कि P कंडीशनल Q और R फॉल्स हो गए, तो आपको पता है कि ये और ये अलग अलग स्टेटमेंट है। तो P कंडीशनल Q और R जा रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स होने का मतलब क्या है? ये फॉल्स होने का मतलब ये है कि जो पहले जो चीज लिखी होती है वो ट्रू होता है और ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है फॉल्स होनी चाहिए। यानी P जो है वो तो आपका ट्रू होना चाहिए और ये पूरा आपका क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। तभी तो कंडीशनल में आप बोलते हैं कि जब ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। इसका मतलब हमें P के करस्पॉन्डिंग ट्रूथ वैल्यू तो पता लग गई। P के करस्पॉन्डिंग ट्रूथ वैल्यू तो कितनी होगी? T। अब आपको क्या पता लग गया कि Q और R भी, ये पूरा भी आपका क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। अब Q और R फॉल्स, सोच के देखो एक बार, सोच के देखो Q और R के बारे में। Q और R आपका फॉल्स है। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब ये होता है कि कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, और कम से कम एक ट्रू है तो आपका Q और R भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो मैंने आपको बताया था और फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, अदरवाइज हमेशा ट्रू होता है। तो Q भी फॉल्स होगा और R भी फॉल्स होगा, तभी तो Q और R क्या होगा? फॉल्स होगा। तो इसका फॉल्स होने का मतलब क्या है कि Q को भी क्या होना पड़ेगा? फॉल्स होना पड़ेगा, और R को भी फॉल्स होना पड़ेगा, तब भी आपका Q और R क्या होगा? फॉल्स। इसका मतलब हमें ट्रूथ वैल्यूज पता लग गई। P कंडीशनल, P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? T। Q का ट्रूथ वैल्यू होगा F, R का ट्रूथ वैल्यू होगा F। तो आंसर हो जाएगा TFF, यानी कि पहला ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, नोट इट डाउन। Write down the next question. Negation of the statement, P conditional Q and R is, options are negation of P conditional Q and R, सॉरी, हमें क्या करना है? P कंडीशनल Q एंड R का नेगेशन निकालना है। इसका मतलब पहला ऑप्शन है नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q एंड R। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास नेगेशन P और Q एंड R। सी ऑप्शन है हमारे पास Q एंड R कंडीशनल P, एंड डी ऑप्शन है P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R। चलिए हमें क्या करना है? इस पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना है। तो P कंडीशनल Q एंड R का नेगेशन निकालना है भैया आपको। P कंडीशनल Q एंड R का नेगेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, नेगेशन लिख देते हैं इसके आगे, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q एंड R, इसका नेगेशन निकालना है। तो इसका नेगेशन निकालने का मतलब क्या होगा? ये तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना मैंने सिखाया हुआ है कि नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q जब भी आपको फाइंड आउट करना है, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q जब भी फाइंड करना है तो ये किसके बराबर होता है? P एंड नेगेशन Q के। तो ये भी किसके बराबर होगा? सेम P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R के। बात एक ही है, सेम है भाई। यहाँ पे Q की जगह क्या लिखा हुआ है? Q एंड R लिखा हुआ है, तो इसका नेगेशन हो जाएगा पूरे का। That will be equal to P एंड, मैंने आपको बताया था कि नेगेशन ऑफ Q एंड R, यह याद कीजिए, नेगेशन ऑफ P एंड Q कैसे निकालते हैं? किसी भी एंड वाले का नेगेशन निकालना है तो दोनों के आगे नेगेशन लगा देते हैं और एंड की जगह क्या आ जाता है? और आ जाता है। तो नेगेशन Q और नेगेशन R ऐसे हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन में किसी से मैच कर रहा है? नेगेशन P, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखते हैं, P एंड आ रहा है, नेगेशन Q आ रहा है, बीच में कौन सा साइन आ रहा है? और आ रहा है, नेगेशन, हाँ यही होगा।
तो फोर्थ विल बी द आंसर। बहुत ही आसान है, किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन लेना बहुत ही आसान होता है, बस आप उसकी कंडीशंस को याद रखें, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। What is our next question? Question is, if x is equal to 5 and y is equal to -2, then x minus 2y is equal to 9. The contrapositive of this statement is, इससे contrapositive क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, if x minus 2y is not equal to 9, then x is not equal to 5 or y is not equal to -2. Second, if x minus 2y is not equal to 9, then x is not equal to 5 and y is not equal to -2. C option. If x minus 2y is equal to 9, then x is equal to 5 and y is equal to -2, and D option is none of these. ये आपका सवाल है, इसका हमें क्या करना है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो सॉल्यूशन, पहले तो हम स्टेटमेंट पहचानेंगे कि स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या है। तो आप देख सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2, देन ये। तो इफ दिस एंड दिस, तो अगर मैं बात करूं कि मैं p स्टेटमेंट को मान लेता हूं कि ये x बराबर 5 है, मैं मान लेता हूं q स्टेटमेंट जो है वो है y बराबर -2 एंड एक r स्टेटमेंट है जो कि है x -2y बराबर 9। हमने क्या किया, आप देख सकते हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब यहाँ पे p भी दिखाई दे रहा है, q भी दिखाई दे रहा है और r भी दिखाई दे रहा है। तो p तो हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 5, q है हमारा y बराबर -2 और r है हमारा x -2y इज इक्वल टू 9। अब जिस हिसाब से सवाल लिखा हुआ है तो p और q तो लॉजिकल कनेक्टिव एंड से कनेक्टेड है, यानी एक तरह से p एंड q तो लिखा हुआ है ही सही, ठीक है। फिर देन, इफ और देन वाली बात आ रही है, इफ और देन वाली बात आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये कंडीशनल है, और कंडीशनल है इसका मतलब एरो लग जाएगा, और ये कौन सा स्टेटमेंट है, आर, तो एरो आर। बात समझ में आई? तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपका क्या है, ये तो आपका गिवन है, दिस इज योर गिवन स्टेटमेंट। गिवन क्यों दिया हुआ है? फिर हमें क्या निकालना है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है p कंडीशनल q, मुझे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा पहले, और दोनों के आगे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, नेगेशन का। ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो यहां पे अगर मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है इस कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन आर कंडीशनल, negation of p and q। तो negation are conditional। p and q का negation कैसे निकालते हैं कि p भी नेगेटिव हो जाए, p का भी नेगेशन आ जाए, q का भी नेगेशन आ जाए, और and जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, और में। तो इसका मतलब negation p और negation q, इस तरह से लिख दिया अपन ने। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर।
अब आंसर के हिसाब से हमें स्टेटमेंट को मैच करवाना है। अब आंसर के हिसाब से अगर हम स्टेटमेंट को मैच करवाने चले तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। आंसर है नेगेशन आर। नेगेशन आर का मतलब क्या हो गया, आर आपका था x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तीन स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये रहा p, ये रहा आपका q और ये रहा आपका r। तो आप देख सकते हैं कि नेगेशन आर का मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा कि x माइनस 2y 9 के बराबर नहीं है, तो x माइनस 2y इज नॉट इक्वल टू 9। दो ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में नहीं आ रहा, फोर्थ में तो नन ऑफ दीस है, यानी ए और बी में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपका कंडीशनल आ रहा है। कंडीशनल क्या बताता है कि बीच में देन आना चाहिए, तो बीच में देन आ रहा है, हाँ दोनों में ही आ रहा है। फिर आगे बढ़े, फिर आपका नेगेशन p आना चाहिए। p क्या है आपका x बराबर 5, तो x बराबर 5 का नेगेशन क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 5। तो x नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है क्या, यहाँ पे दोनों में ही आ रहा है, x नॉट इक्वल टू 5। फिर बीच में कौन सा साइन आ रहा है, और का साइन कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में और का साइन आ रहा है, सेकंड वाले में एंड का आ रहा है। इसका मतलब सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया, सी तो गलत था ही सही, डी के बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी। और का साइन आ रहा है, बीच में और लगा दिया। और नेगेशन क्यू का मतलब क्यू क्या था आपका, y बराबर -2, तो y बराबर -2 का नेगेशन क्या हो जाएगा, y इज नॉट इक्वल टू -2। इसका मतलब तो 100% ऑप्शन क्या होगा, ए। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में हमसे क्या होता है कि नेगेशन में p एंड q, तो ये चांसेस होते हैं कि जब हम इसका नेगेशन ले रहे थे तो नेगेशन p एंड नेगेशन q वापस लिख देते हैं, तो एंड नेगेशन q लिख देते तो फिर ये आंसर हो जाता है सेकंड वाला, और सेकंड आंसर जो तो है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब बीच में क्या आना चाहिए था, और आना चाहिए था। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात, नोट इट डाउन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है P के सुमन इज ब्रिलियंट। Q स्टेटमेंट क्या है, सुमन इज रिच, सुमन इज रिच, एंड R स्टेटमेंट इज सुमन इज ऑनेस्ट, सुमन इज ऑनेस्ट, ठीक है। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट है ना, हमें क्या करना है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट भाई, स्टेटमेंट है सुमन इज ब्रिलियंट, सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट, एंड dishonest if and only if and only if Suman is rich can be। तो ऑप्शंस दिए हुए हमें, पहला ऑप्शन है नेगेशन Q कंडीशनल बाय कंडीशनल, नेगेशन P एंड R। सेकेंड ऑप्शन इज negation of P and negation R conditional Q। C ऑप्शन है हमारे पास negation P and Q by conditional negation R, and D option is negation of Q by conditional P and negation R। ये हमारा सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुमन इज ब्रिलियंट, पहला स्टेटमेंट है, सुमन इज रिच दूसरा स्टेटमेंट है, सुमन इज ऑनेस्ट, यानी सुमन तो बहुत ही अच्छी है ना, ब्रिलियंट भी है, रिच भी है, ऑनेस्ट भी है ना। रिश्ता लेके मत पहुंच जाना। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सुमन लड़की है, लड़का भी तो हो सकता है ना। सुमन तो लड़की का नाम भी होता है, लड़के का नाम भी होता है, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सुमन बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट भी है, पैसे वाली भी है, ऑनेस्ट भी है, सब कुछ है ना। चलिए जो भी है, वॉट एवर, जोक्स अपार्ट, तो आपको इसका नेगेशन निकालना है। तो सुमन इज ब्रिलियंट, इसका मतलब क्या हो गया, पी। आपने पी को वैसे का वैसे लिख दिया,
बीच में कौन सा साइन आ रहा है, एंड का साइन लगा दिया। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब इसका नेगेशन, आर का नेगेशन हो गया, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हो गया, बाय कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल। सुमन इज रिच, सुमन इज रिच का मतलब क्यों, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, इस पूरे का नेगेशन निकालना है, इस पूरे का नेगेशन निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन लिख लेंगे। इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे, इसका नेगेशन लिखने का मतलब है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन R बाय कंडीशनल Q। तो ये इसका नेगेशन हो गया। ऑप्शन में मैच कर रहा है कि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले वाले में तो नहीं है क्योंकि नेगेशन Q आ रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन R बाय कंडीशनल Q, हाँ बी वाला ऑप्शन मैच कर गया, बी वाला ऑप्शन मैच कर गया। और भी ऑप्शन मैच करते हैं। नेगेशन P, यहां देख सकते हैं ये और ये तो सेम ही लिखा हुआ है। अब तुम पूछोगे सर सेम क्यों है, यहां तो उल्टा करके लिखा हुआ है। उल्टा करके कैसे लिखा हुआ है, मतलब कि Q यहां पे होना चाहिए था और ये यहां पे होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए, तब तो ये D वाला सही होता। अरे नहीं भाई, D वाला सही होगा, क्यों। अब आप पूछोगे क्यों, तो सर ये बीच में जो बाय कंडीशनल लगा हुआ है इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि P बाय कंडीशनल Q निकालो, चाहे Q बाय कंडीशनल P निकालो, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। हाँ आएंगे, निकाल के देख लो, मैंने कब मना किया, आएंगे। कैसे निकालोगे, ट्रुथ टेबल निकाल लो, P के लिए निकाल लो, T T F F, फिर Q के लिए क्या हो जाएगी, T F T F। पहला है P बाय कंडीशनल Q, तो क्या हो जाएगा T F F T, और Q बाय कंडीशनल T निकालो, वो भी क्या हो जाएगा T F F T। अरे भाई दोनों सेम आते हैं, दोनों सेम आते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इस वाले को मैं Q बाय कंडीशनल P एंड नेगेशन R लिखूंगा तो भी सही है, और ऐसे लिखा हुआ है तो भी सही है। इसका मतलब तो यहां तो दो पॉसिबिलिटी आंसर के सही होने की, यानी आंसर डी वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। अब ये मेंस का सवाल है पर इसमें दो ऑप्शन दिए हुए, ठीक है ना। वैसे तो ये मेंस 2011 में पूछा गया था, है ना, पर यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में कुछ करेक्शन होने की वजह से दो ऑप्शन सही हो रहे थे, है ना। मल्टीपल चॉइस है, या फिर जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया जिस बुक से या जहाँ से भी लिया तो वहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट कर रखे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से कैसे इसका नेगेशन हुआ है। तो ये मेंस 2011 का क्वेश्चन था, तो मेंस 2011 में भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, पर निकालना बहुत आसान है। और ये बात भी इससे पता लगी इस सवाल से कि अगर बीच में बाय कंडीशनल लगा हो सकता है तो P बाय कंडीशनल Q लिखा हो, चाहे Q बाय कंडीशनल P लिखा हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। नोट कीजिए, नोट इट डाउन।